एक बड़ी सुंदर आपको कहानी आज सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी और मुझे बहुत प्रिय है ये कहानी। खेत में हमें जाना था मुझे और मेरे दादा को, तो सोचा हमने कि हमारे ताऊ जी हैं, हम उनके काम में और वो हमारे काम में हमेशा सहायक होते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो आते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं। तो दादाजी ने बोला कि ताऊ जी को बुला के ले आओ, खेत में थोड़ी सरसों है तो थोड़ा समय लगेगा, हम तीनों उसको समेट के ले आएंगे। तो आम तौर पे मैं ये करता हूँ जब खेत में काम होता है तो मेरा फ़ोन मैं पास में नहीं रखता हूँ। और आजकल घड़ियों का चलन लगभग कम हो गया है पहले के मुकाबले, जब फ़ोन नहीं आए थे तब से। तो हम खेत में गए उस समय, तो हमें नहीं पता था कि हमें कितना समय हो गया है काम करते हुए। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। मुझे लगा कि क्यों ना ताऊ के मुझे लगा कि क्यों ना ताऊ जी से मैं पूछ लूँ कि समय क्या हुआ है, क्योंकि मुझे याद था कि ये घड़ी पहनते थे, घड़ी रखते थे। तो ताऊ जी से जब मैंने पूछा तो बोले, घड़ी तो नहीं है। मैंने कहा घड़ी नहीं है, आप रखते तो थे घड़ी। बोले कि हाँ रखता था पर अब नहीं रखता हूँ। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आप घड़ी क्यों नहीं रखते हैं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है तो समय का कैसे आपको भान होता है, कैसे पता चलता है। तो वो बोले कि तुम्हारे चाचा ने जब से घड़ी बांधनी शुरू की है, घड़ी रखनी शुरू की है, तब से मैंने घड़ी रखना छोड़ दिया है। जब समय जानना होता तो तुम्हारे चाचा से मैं पूछ लेता। अब मुझे समझ में ये बात आई इस कहानी से कि समय जानना लगभग हर एक की आवश्यकता है। आज के समय पे जब हम बोलते हैं कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आवश्यकताओं के आधार पे भी भारतीय समाज में सामूहिकता थी और उसी सामूहिकता के आधार पे ही यहाँ के लोगों का अहंकार बहुत कम था और आपसी समन्वय बहुत ज़्यादा था। मानवीय विकृतियाँ बहुत कम थी।